Hello students, I am Aarti and I welcome you to my YouTube channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 57 जिसकी डेट है 24 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास का एक टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, और एक्चुअली हम इसका कर रहे हैं रिवीजन। ये है आपकी पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो अब आपको अपना भी साथ साथ आकलन करना है कि आपको कितना आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिया गया हुआ है ये, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सब लोग को आता होगा। इसका आंसर है चंपारण। और बच्चों, अगर आपको नहीं आता इसका मतलब आप तैयारी ढंग से नहीं कर रहे, आपको तैयारी और करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपका नवंबर का लास्ट होने वाला है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके पास 3 महीने भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। तो क्या सत्य है? उन्होंने आंध्रा की गूडेम पहाड़ियों से आदिवासियों का नेतृत्व किया था। यस, बिल्कुल किया था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। ये भी उन्होंने करा था। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये ब्लैंक है, यहाँ पे इसको हमें फिल करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों प्रथम अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो आप में क्या लिखना है उसमें? उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। मैंने नीचे आंसर लिखे हुए हैं, यू डोंट वरी, अभी देख लीजिए, फिर आंसर भी दिखा देती हूँ। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। अब देखो, इन्होंने रेखांकित यानी कि अंडरलाइन जिसको करा है, तो इसको अंडरलाइन कर रखा है। तो इस डेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को तो हुआ था, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या ईयर यही था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएसटी के लिए भी और आपके जीके के लिए भी, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो 1920 की जगह बच्चों आप क्या कर लोगे? 1919, ठीक है। 1919 कर लेंगे 1920 की जगह, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हो गए हमारे 4 क्वेश्चन ठीक। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। अब इसमें आप 3 लोगों को देख पा रहे हैं, है ना। तो पहचानिए। मुझे पता है इनको तो कोई भी नहीं भूल सकता, ये तो सब जानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए। ये कौन हो गए? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन हैं? बताओ, तीसरे कौन है? ये हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी कम फेमस नहीं है। अब आपको कमेंट सेक्शन में भाई ये बताना है, ये जो आपके मौलाना अब्दुल कलाम हैं, ये भारत के प्रथम कौन सा विभाग था इनके पास? ये भारत के प्रथम क्या थे? ये आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम को आप कैसे जानते हैं, या ये भारत के प्रथम कुछ इन्होंने विभाग संभाला था। अब आप बताएंगे मुझे कमेंट करके क्या संभाला था। अब देखती हूँ कितने क्वेश्चन आपको, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्न में से 2 प्राथमिक कथन दिए गए हैं, 2 प्राक कथन दिए गए हैं। एक संकल्पना है और दूसरा कारण है उसका। तो कथनों को आपको पढ़ना है और सही ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो संकल्पना क्या है? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, ये संकल्पना हो गई। कारण क्या है? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसका कारण ये है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको ए करना है, क्योंकि संकल्पना एवं कारण दोनों ही सही है और कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन क्या है? आपको छोटा सा आंसर लिखना है। क्या? सत्य और असत्य।
क्या है इसमें से? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यस, बिल्कुल की थी। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, ये मैंने जो आपके आंसर कराए हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो। भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया चंपारण में। दूसरे क्वेश्चन का, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसके सभी कथन सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति में उमेश चंद्र बनर्जी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उमेश चंद्र बनर्जी लिख लेंगे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें 13 अप्रैल 1920 जो लिखा हुआ है उसको क्या कर लेंगे आप? उसको कर लेंगे 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। तीनों नाम ये आ गए। और आपको याद है ना क्या पूछा है मैंने? ये जो हैं ये क्या थे? भारत के प्रथम कुछ थे। आप बताओ ये कौन है? आप ये समझिए ये कौन है, ये आपको बताना है। ये हमारे APJ अब्दुल कलाम की बात नहीं कर रहे हम, ये अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम, इसको आप इधर कर लो। मौलाना अब्दुल कलाम कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 में उसका आंसर A ठीक था। और सत्य और असत्य में ये बिल्कुल सच बात है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, अगर शब्दों से जाएं तो ये होता है। सत्याग्रह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भंग शुरू करने के लिए चलाया गया आंदोलन भी था। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। ओके, चलो कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। स्वदेशी से आप क्या समझते हैं? तो आजकल तो सब लोग समझ गए होंगे, जब से क्या मोदी जी ने क्या नारा दिया है कि आप स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, तो वही। और हम क्या करते हैं? हम जो अपने देश में बनी हुई चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उससे ही थोड़ा मिलता जुलता है स्वदेशी। उसी को आप परिभाषित कर सकते हैं एक ठीक से, अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित, है ना। या तो अपने देश का कोई चीज़ हो या अपने देश में बने, मेड इन इंडिया हो। ठीक है, वृद्ध अर्थ में अगर हम इसको लें, बड़े अर्थ में, तो आप इसको इस तरीके से समझिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी, निर्मित और कल्पित वस्तुएं, नीतियां, विचारों को क्या कहते हैं? स्वदेशी कहते हैं। समझे? ये है स्वदेशी की बड़े अर्थ में इस तरीके से। और बस सिंपल शब्दों में अपने देश का या अपने देश में बना हुआ, ये हो गया स्वदेशी। चलिए, अब आया क्वेश्चन नंबर 10। जितने छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको 2-3 लाइनों का कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद क्या करा था? प्रेस की स्वतंत्रता को बंद कर दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रेस स्वतंत्र नहीं रही थी, जो हमारी मीडिया होती है, अखबार वगैरह छपते हैं, तो क्या करा था? क्यों करा था? बताओ क्यों लगा दिया था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो भाई लगाएंगे ही ना, क्योंकि 1857 के बाद भारतीय प्रेस स्वतंत्रता की बात करके अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार कर रही थी, तो ये कारण था। और जिससे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो घटना हुई, उसको दोहराया ना जा सके, इसलिए भी करा। और भारतीयों में प्रेस के कारण एकता स्थापित हो सकती थी अगर प्रेस चलती रही विचारों में, क्योंकि एक दूसरे के प्रसार होगा विचारों का और एक सारे लोग एक हो जाएंगे, जो कि अंग्रेजों के लिए सही नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा? भारतीय जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों, ये थी आज की आपकी SST की वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए आए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और बच्चों, एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखा करो। और आज तो आपको एक कमेंट ये भी लिखना है, मौलाना अब्दुल कलाम कौन है, और दूसरा वीडियो कैसी लगी ये भी लिखना। ठीक है, ये भी लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।